Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, I am Shikha Jain and I secured All India Rank 2 in the CA final examination held in November 2022 and it still feels like a dream. तो रैंक आने के बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया वो ये था, हाउ टू स्कोर अ रैंक, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, व्हाट डिड यू फॉलो और हमें भी बता दो यार, हमारी भी आ जाएगी. So in this video, I am going to share my overall strategy, planning and approach which helped me in giving the right results and which might help you too. Also in subsequent videos, I am going to share the subject wise strategy which I followed. तो शुरू करते हैं. So I did not have any specific goal in my mind कि मुझे single digit rank लानी है या मुझे इतने marks लाने हैं, but I had only one thing in my mind कि मुझे मेरा 100% देना है. I have to go to bed every day feeling very happy and content with my efforts. और मुझे पता था मेरा काम पढ़ाई करना है, जब तक मैं वो अच्छे से नहीं करूँगी मुझे खुशी नहीं मिलेगी. तो यही सोच थी which helped me from the beginning of the CA journey till the very end. So I begin with planning for my CA final examination within 1 or 2 months of joining the articleship. जैसे कि किसके लेक्चर लेना है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है या नहीं. So the main strategy during the articleship period was to complete my lectures on time. I knew from my seniors and friends कि timely completion of lectures कितना important होता है. So that you have solid amount of time at the end for self study और revision के लिए. I began with my lectures in June 2020 and I was done with them in May 2022. So I had solid 5 months in my hand कि मैं अपनी self study और revision plan कर सकूँ. तो माई एवरेज वॉज अराउंड 1 लेक्चर पर डे. अगर आज नहीं देखा तो कल देख के कंपेंसेट कर लिया या वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा लेक्चर्स देख लिए. तो अगर इस कंसिस्टेंसी से लेक्चर देखते हैं तो आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट कि आपके लेक्चर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाए. ऑल्सो रिविजन अलॉन्ग विद लेक्चर्स अलॉन्ग विद आर्टिकलशिप करना बहुत डिफिकल्ट है और मुझसे भी नहीं हो पाया था. बट वॉट आई इंश्योर्ड कि अगर एडिशनल क्वेश्चन है किसी कॉन्सेप्ट के या कोई होमवर्क क्वेश्चंस है तो आई यूज टू डू दैट कि मेरे पास जितना मटेरियल है वो मेरा एक बार देखा हुआ हो, कुछ भी नया नहीं बचे या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचे एट द एंड मुझे वापस से देखने को कि कुछ नया है. व्हेन आई वाज डन विथ ऑल माय लेक्चर्स इन मे तो मैंने जून से सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी थी. पहले दिन प्लान तो बहुत बनाया था कि 3-4 रिविजन करूंगी, बट ऐसा हो नहीं पाया. मैंने एक बार पढ़ा और एक बार रिविजन करा. तो फर्स्ट बार पढ़ने की जो अप्रोच थी वो मोर ऑफ अ लर्निंग ओरिएंटेड अप्रोच थी कि मुझे अभी ये चीज़ें समझनी है. आई कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक 100% कवर किया. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो थ्योरी टॉपिक थे वो भी कवर करें ताकि मुझे सब्जेक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, थ्रोन व्यू मिल जाए एंड एवरीथिंग मेक्स सेंस, एवरीथिंग इज लिंक्ड इन माई माइंड कि ऐसा क्यों है, ये क्या है. ऑल्सो डाउट आते थे वो मैं वहीं क्लियर कर लेती थी बाय आस्किंग टू माई फ्रेंड या फैकल्टी जिससे भी पूछना हो. Also, my approach to subject was mostly similar in all the subjects. कि I used to watch the revision videos first क्योंकि बहुत टाइम गैप होता है जब आप लेक्चर्स देखते हैं एंड आप खुद से पढ़ने बैठते हैं तब में. तो आई यूज टू वॉच रिविजन वीडियोस कि मुझे वो कॉन्सेप्ट याद आ जाए. अपार्ट फ्रॉम ऑडिट और लॉ मैंने सभी सब्जेक्ट के रिविजन वीडियोस देखे थे. देन आई यूज टू रिफर टू द फैकल्टी नोट्स जिनके मैंने लेक्चर देखे हुए हैं. Then I used to refer to the ICE module कि ICE module में कोई टॉपिक एक्स्ट्रा तो नहीं है या नोट्स में जो कवर नहीं हो या मैंने अभी तक पढ़ा नहीं हो. Then I would solve the ICE material questions and then अगर मुझे लगता है कि उस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस इतने नहीं है, मॉड्यूल में कवर नहीं है या उस लेवल वाले क्वेश्चंस नहीं है तो फैकल्टी के नोट से क्वेश्चंस कर लिए. सो दिस वॉज द सीक्वेंस इन मोस्टली ऑल द सब्जेक्ट्स. और इस सीक्वेंस को फॉलो करने के साथ आई tried marking all the important questions ICI मॉड्यूल में जहाँ नए नए कॉन्सेप्ट्स दिखे उसके पेज फोल्ड कर दिए कि मुझे अगली बार सिर्फ यही पढ़ना पड़े. सो आई स्टार मार्क्ड ऑल द क्वेश्चंस, आई फोल्डेड द पेजेस, स्टिकी नोट्स यूज करा कि एट द एंड मुझे वो ही देखना पड़ा. सो मैं नंबर ऑफ आवर्स की बात करूँ तो आई स्टार्टेड विथ 8 hours, देन इट वेंट अप टू 10, 12 और एंड में तो 14-16 चला ही जाता है. तो ये मेरा इफेक्टिव टाइम ऑफ स्टडी था. एंड ऐसा नहीं था कि सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चला. आई वॉज डन विथ माई फर्स्ट स्टडी इन सेप्टेम्बर, एग्जैक्ट डेट 24 सितंबर. तो मेरे पास
1.5 मंथ भी नहीं था अपना रिवीजन करने के लिए. व्हाट वेंट रॉन्ग वाज कि मैंने कुछ सब्जेक्ट की अप्रोच तो बहुत क्लियर रखी थी कि मुझे इस फैकल्टी के इस नोट से पढ़ना है, इस कंटेंट से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है. बट सब्जेक्ट लाइक कॉस्ट जिसमें ड्रास्टिक चेंज था, जहाँ से लेक्चर देखे एंड एट द एंड वो पूरा ही चेंज हो गया था. तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि क्या देखना है, कैसे देखना है. उस कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने में दिन गए. एंड दिन जाने के साथ साथ जब आप अपनी पीक पे चल रहे हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, और ये कंफ्यूजन जहाँ आता है तब आप वहाँ एनर्जी भी लूज करते हैं अपनी. आपका मोटिवेशन कम हो जाता है कि कैसे होगा, क्या होगा. तो उसमें 5 to 10 डेज गए. SFM आई फाउंड इट वेरी ट्रिकी, मुझसे नहीं हो रहा था एक बार में, तो उसमें 5 to 10 डेज गए. तो आई वेस्टेड डेज. तो टू बी क्लियर कि आपको कौन सा कंटेंट रेफर करना है, पहले से ही डिसाइड कर लेना कि क्या कंटेंट रेफर करना है. अमेंडमेंट्स देखते रहना. इससे है कि साइट पे जो एडिशनल चीज़ें आती रहती है एग्जामिनेशन के लिए, वो देखते रहना. और कभी कभार ऐसा हो भी जाए कि कुछ बीच में कंफ्यूजन भी आ जाए, तो गिल्ट मत रखना. 2-3 दिन वेस्ट हो जाए तो कभी गिल्ट मत रखना. मैंने रखा था 2-3 बार, उसके बाद मैंने भी रखना छोड़ दिया, तो गिल्ट भी मत रखना. तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई सिलेबस इन सेप्टेम्बर आई स्टार्टेड विथ माई रिविजन. एक तो वापस पढ़ने पे ऐसा लगता है पहले हमने तो नहीं पढ़ा था क्योंकि कुछ याद नहीं है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा शुरू में हिल जाता है, पर ठीक है, वो वापस आ भी जाता है. So I allocated around 5 to 6 days per subject except audit. Audit में जुलाई से 3 to 4 hours daily पढ़ रही थी. तो I allocated 5 to 6 days per subject and concepts मैंने वापस से सारे कवर करने की कोशिश करी हर सब्जेक्ट में along with my star mark questions. And I also covered MTP series जो applicable exams के लिए आई है, previous 3 RTPs और previous 2 to 3 question papers. एंड मैंने MTP, RTP और पेपर्स में स्टार मार्क कर लिए थे वो क्वेश्चंस जो मुझे एग्जाम के एक दिन पहले देखने थे. आई गेव 7 days फॉर प्रिपरेशन ऑफ द FR पेपर, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेने का, पहला पेपर है, अच्छा जाना चाहिए. ऑल्सो बिफोर द FR पेपर मैंने सोच लिया था कि मेरे को इस बार स्ट्रेस नहीं लेना है एंड आई हैव टू कम आउट हैप्पी फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल, भले ही कैसा भी पेपर जाए. एंड आई कैन रिमेम्बर कि DT का पेपर था, रात के सुबह के 4 बज रहे थे, 50% कोर्स बाकी था, फिर भी आई वॉज लाफिंग कि सबका ही सेम हाल है, अपन भी कर लेंगे यार, क्या ही होता है. सो आई गेव द पेपर इन अ वेरी रिलैक्स्ड मैनर, तो उनका रिजल्ट भी अच्छा आया है. ऑल्सो एग्जाम के एक दिन पहले आई यूज टू रिफर बैक टू माई नोट्स, जो मैंने क्वेश्चन स्टार मार्क करे हैं. RTP MTP में जो स्टार मार्क चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 400 पेजेस हैं, वो देख के गई थी मैं. और मैंने हर पेपर बहुत अच्छी स्माइल के साथ स्टार्ट किया, ये सोच के कि मैंने अपना 100% तो दे ही दिया है, इससे ज़्यादा मेरे हाथ में और कुछ भी नहीं है. एंड आई स्लेप्ट वेरी पीसफुली एग्जाम देने के बाद, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट पेपर विदाउट थिंकिंग मच. So yes, this was my journey, my strategy and my planning for my CA final examination. Hope you like the video. Thank you and all the very best for your examinations. Unacademy. Let's crack it.